एडिशनल कॉस्ट भी मैंने बता दी थी, तो उसी वाले कंपनी में हम कर लेते हैं। आज ये कंपनी हमने सेलेक्ट कर रखी है। वाउचर्स में हमने ये पूरा कर लिया था, एडिशनल कॉस्ट भी डाल ली थी, और हमें ये यस सर। किया था कि भाई 3910 रुपीज़ का वन मोबाइल की बैठ रहा है, जो कि इतने में सेल करनी है, क्योंकि इसमें हमने मार्जिन भी जोड़ दिया है अपना। तो उसका जो प्राइस है एक का वो इतना है। अब आगे देखते हैं जरा कि किसका ऑर्डर आया है, आगे क्या है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है सेल्स ऑर्डर रिसीव्ड 100 नोकिया मोबाइल फ्रॉम महेश ट्रेडर्स। तो इसमें सेल्स ऑर्डर कहा गया है, तो सेल्स ऑर्डर के वाउचर में ही हमें बनाना पड़ेगा। सेल्स ऑर्डर के वाउचर के लिए हमें क्या प्रेस करना पड़ेगा, जैसे कि अभी परचेज ऑर्डर के लिए हमारे पास कंट्रोल F, ऑल्ट F5 था, आई थिंक, पूरा ध्यान नहीं है। परचेज ऑर्डर के लिए कंट्रोल F9 था, क्योंकि ये टैली प्राइम है, तो अभी मैंने इसको स्टार्ट किया है कराना, तो इसीलिए शॉर्टकट कीमत थोड़ी सी आएगी, क्योंकि चेंजेस है। टैली RP9 में तो कुछ अलग शॉर्टकट की थी और इसमें अलग शॉर्टकट की है, तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आप ध्यान रखो कि आप याद रखो इसको। परचेज ऑर्डर हो चुका था, सेल्स ऑर्डर है कंट्रोल F5 से, F8 से, जो कि हम यहाँ से डायरेक्ट भी आ सकते हैं, अदरवाइज कंट्रोल F8 कर सकते हैं। और इसमें सेल्स ऑर्डर आ रहा है, यहाँ पर पार्टी अकाउंट नेम में किससे आ रहा था, तो हम यहाँ पर डाल देते हैं। पार्टी का नाम था महेश ट्रेडर्स। महेश ट्रेडर्स डाल दिया। इसको, इससे हमें ऑर्डर आ रहा है सेल्स करने के लिए, तो ये हमारे लिए संडे डेटर्स हो जाएंगे। क्रेडिट पीरियड डालना है तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज मैं इसको स्किप कर देता हूँ। इसकी डिटेल भी मैं नहीं डाल रहा। अच्छा, यहाँ पर कुछ मोड दे रखे हैं, इसको भी मैं स्किप कर रहा हूँ। अगर जरूरत पड़ेगी तो इसको भी हम फिल कर देंगे, नहीं तो नीड नहीं है, इसीलिए हम इसको भी स्किप ही कर देते हैं। अबे ऑर्डर नंबर, तो ऑर्डर नंबर इसमें दिया हुआ होगा आपको। ऑर्डर नंबर है ME001, तो हम वहाँ पर ऑर्डर नंबर भी डाल देते हैं, ME001। यहाँ पर सेल्स का लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, तो ऑल्ट C, एंड यहाँ पर हम करते हैं सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट के अंडर में ही जाएगा। नॉर्मल प्रोसेस चल रहा है, जैसे हम लेजर बनाते हैं वैसे ही, और ये चीज आपने कर रखी है। बस इसमें डिफरेंस क्या था कि आपको एक तो जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन करनी थी, प्लस आपको इसमें अलग अलग वाउचर्स में एंट्री करनी है। अब यहाँ पर क्या था, नोकिया मोबाइल जो कि हम पहले से बना चुके हैं, तो हमें बनाने की जरूरत नहीं है। वो लोकेशन जो हमारे, जिस लोकेशन में हमने इसको बना के रखा हुआ है वहीं से ही ऑर्डर दिया जाएगा, यानी कि मेन लोकेशन में रख रखा है, मेन लोकेशन के सामने क्वांटिटी है, तो इसी को ही लेना है। एंड क्वांटिटी कितने की आ रही है, 100 की आ रही है, तो हम पूरा पूरा 100 डाल देते हैं। अभी यहाँ पर रेट नहीं डालना है आपको, रेट सिर्फ बिल में डालना है, चाहे वो परचेज बिल हो या सेल्स बिल हो। अच्छा, अभी हमने यहाँ पर किया तो यहाँ पर भी आ रहा है नो एंट्री इन वाउचर। क्यों? क्योंकि हमने जो जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन को एक्टिवेट किया था वो सिर्फ परचेज ऑर्डर में किया था, तो हमें सेल्स ऑर्डर में करने के लिए गेटवे ऑफ टैली पे आना है, उसके बाद अल्टर में जाना है, और फिर वाउचर टाइप्स में जाने के बाद आपको सेल्स ऑर्डर में पहुंच जाना है, और यहाँ पर जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन को ऑन कर देना है, यानी कि यस कर देना है और एक्टिवेट कर देना है। यहाँ से हमने कर दिया है, फिर जाते हैं हम अपना वाउचर्स में ही, एंड यहाँ से सेल्स ऑर्डर में तो हम है ही, पार्टी हमने बनाई रखी है महेश ट्रेडर्स। ऑर्डर नंबर हमारे पास है ME001। सेल्स लेजर भी बना ही चुके हैं, एंड यहाँ पर मोबाइल कोड यहाँ पर हम ले लेते हैं, और मोबाइल कोड ही कर दिया है, मोबाइल कोड नहीं, नोकिया मोबाइल। यहाँ पर हम पूरा रखेंगे 100। इसको भी हम जीरो वैल्यू में ही एक्सेप्ट करेंगे,
ये हो चुका है। अब उसके बाद आते हैं हम, क्या किया गया है, डिलीवर्ड कर दिया गया है पूरे के पूरे 100 पे, यानी कि अब इसको बनाना पड़ेगा डिलीवरी नोट में। हमने परचेज ऑर्डर जब किया था, जब हमें रिसीव हुआ था, अब हमें डिलीवर करना पड़ेगा। तो डिलीवर करने के लिए आपको जाना पड़ेगा ऑल्ट F8 में। ऑल्ट F8 करना पड़ेगा। ऑल्ट F9 से हम रिसिप्ट नोट बनाते थे, ऑल्ट F8 से हम डिलीवरी नोट बनाएंगे। तो इसमें भी हमारी पार्टी सेम ही रहेगी, महेश ट्रेडर्स। और यहाँ पर हमें ऑर्डर नंबर सेलेक्ट करना पड़ेगा कि उसका ऑर्डर नंबर क्या था, MA001 ही था। इसको हम एक्सेप्ट कर देते हैं, इसे भी एक्सेप्ट करते हैं। सेल्स अकाउंट यहाँ पर रहेगा, क्योंकि सेल्स लेजर यहाँ ऑटोमेटिक क्या ही रहा है, तो हमें कुछ सोचने की जरूरत है ही नहीं। अब क्या डिलीवर करेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा हमारे पास, जैसे ही हम ऑर्डर नंबर को ट्रैक करेंगे। तो हमें यहाँ पर चेंज करने की नीड नहीं है। इसको भी हमने एक्सेप्ट कर दिया। एंड नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट में है डिस्ट्रॉय 5 नोकिया मोबाइल एंड रिजेक्ट। तो उनको रिजेक्ट कर दिया गया है, खराब होगा तो रिजेक्ट किया जाएगा। तो वो रिजेक्ट करेंगे तो पहले हम जो बना रहे थे कंट्रोल F5 में बना रहे थे रिजेक्शन आउटवर्ड, जो कि हमने वापस कर दिया था। लेकिन अब कंट्रोल F6 में करेंगे रिजेक्शन इनवर्ड, जो कि अब हमारे पास आएगा। यहाँ पर है पार्टी तो सेम ही रहेगी, हम नरेश चंद नहीं डालेंगे क्योंकि ऑर्डर आया था महेश ट्रेडर से, भेजा भी इसी को गया है, तो नाम भी इसी का ही आएगा। नीचे आते हैं, क्या हुआ है, नोकिया मोबाइल डिस्ट्रॉय हुए हैं, तो हम नोकिया मोबाइल डालेंगे। और यहाँ पर ट्रैकिंग नंबर यहाँ पर आ रहा है, ऑर्डर नंबर नहीं आ रहा है, तो हम ट्रैकिंग 1 ही डाल देंगे। यहाँ पर मेन लोकेशन में कितने खराब हुए थे, 5। ऑर्डर नंबर वहाँ ऊपर ऑटोमेटिक आ गया है, तो हमें जरूरत नहीं है। यहाँ पे देख रहे हो ट्रैकिंग नंबर डालते ऑर्डर नंबर भी आ चुका है। तो अभी हम कर देते हैं एक्सेप्ट। रिजेक्ट भी हो चुका है। एंड उसके बाद क्या है, सेल्स सेंड सेल्स बिल, तो उसको सेल्स बिल भेज दिया गया। अब यहाँ पर देख रहे हो बिल तो दे रखा है, लेकिन उसका प्राइस नहीं है। तो प्राइस हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा, जो मैन्युफैक्चर में हमने फिक्स किया था। बिल के लिए उसके बाद हमें क्या करना है, सेल्स बिल इसी को ही हम भेजेंगे महेश ट्रेडर्स। एंड डिलीवरी नोट में ये सेलेक्ट किया था, इसी को ही रखना है, क्योंकि ट्रैकिंग नंबर हमने वही सेलेक्ट किया था। महेश ट्रेडर्स सेल्स अकाउंट वहाँ पे आ गया। यहाँ देख रहे हो ऑटोमेटिक रिजेक्ट वाली चीज को लेस कर दिया गया है और ऑटोमेटिक आ चुका है। यहाँ पर मेन लोकेशन ही रहेगा, पर यहाँ पर हमें प्राइस डालना पड़ेगा, कितना था, 3910 रुपीज, राइट। तो ये हमारा हो चुका है। एंड इसको भी हम कर देते हैं एक्सेप्ट। सेल्स बिल भी रेडी हो चुका है हमारे पास। अब उसके बाद क्या किया गया है, रिटर्न टू नरेश चंद रिमेनिंग पार्ट, यानी कि नरेश चंद को हमने वापस कर दिया है। कुछ हमारे पास रॉ मटेरियल बचा हुआ है, वो हम यहाँ से वापस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें वापस जब करेंगे तो रिटर्न हो गया। रिटर्न का मतलब किस वाले वाउचर में बनाएंगे हम, क्योंकि ये बचा हुआ है, खराब वाला नहीं वापस कर रहे हैं, बचा हुआ वापस कर रहे हैं। तो इसको हम परचेज रिटर्न में बनाएंगे, यानी कि परचेज रिटर्न के लिए हमें कौन सा वाउचर यूज करना होता है, डेबिट नोट। डेबिट नोट। तो डेबिट नोट हम यहाँ पे यूज करेंगे। और डेबिट नोट की शॉर्टकट की क्या होती है पता है आपको, देख लेते हैं, ऑल्ट F5 डेबिट नोट के लिए और ऑल्ट F6 क्रेडिट नोट के लिए। तो अभी हम डेबिट नोट ही यूज करेंगे। अब किसको वापस करेंगे, हमने जो खरीदा था वो नरेश चंद से खरीदा था। नरेश चंद, यहाँ पर ट्रैकिंग कोई नहीं लेना है, इसलिए नोट एप्लीकेबल, क्योंकि ये बचा हुआ है हमारे पास, तो बचा हुआ ही हम वापस करें, इसीलिए कोई ट्रैकिंग नंबर नहीं। लेजर में यहाँ पे परचेज रिटर्न कर सकते हो या फिर परचेज अकाउंट भी डाल सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ परचेज रिटर्न, ताकि हमें पता लगा रहे कि ये हमने रिटर्न किया है परचेज वाला। परचेज अकाउंट के अंडर में
यहाँ पर अगर क्या क्या रिटर्न हुआ है तो वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। क्या क्या रिटर्न हुआ है, हमने तो बैटरी बनाई थी, डिस्प्ले और मोबाइल बॉडी। तो क्या इनमें से कुछ रिटर्न हो रहा है? तो डिस्प्ले भी 35 हो रही है एंड बैटरी भी और मोबाइल बॉडी तीनों ही रिटर्न हो रही है। तो डिस्प्ले 35 यहाँ पे दिखा रहा है कि हमारे पास 35 बची हुई है। तो हम देख लेते हैं 35 बची हुई है या नहीं। डिस्प्ले 45 बची हुई है। क्यों बची है? क्योंकि 10 डिस्ट्रॉय हो गई थी, तो वो भी हमारे पास बची हुई है। तो इसीलिए हम यहाँ पर ऑर्डर नंबर नहीं डालना है, आपको नॉट एप्लीकेबल ही डालना है। लोकेशन कहाँ पर है हमारे वो बचे हुए? राजनगर में, इसमें डालेंगे और यहाँ पर हम 35 डाल देते हैं। प्राइस अपने आप आ जाएगा अब, क्योंकि उसका हमें प्राइस पता चल चुका है जो कि बिल में मेंशन। डिस्प्ले भी हो गई है। डिस्प्ले के बाद हमारे पास है बैटरी 50, जो कि राजनगर में ये भी है। हम यहाँ से ले लेते हैं बैटरी। इसमें 40 दिखा रहा है, जो कि हमारे पास उसमें 50 दिखा रहा था, यहाँ 40 है। तो इसमें एक काम करते हैं, हम कम कर लेते हैं, यानी कि ये है मेन लोकेशन में। हमारे मेन लोकेशन में, तो इसमें मैं 35 करता हूँ, 5 इसमें भी मैं बचा देता हूँ, क्योंकि हमने इसमें डिस्ट्रॉय भी कर दिया था इसीलिए। यहाँ पर है मोबाइल बॉडी 40, तो वो भी हम यहाँ पर डाल देते हैं। मोबाइल बॉडी इसमें 50 बची हुई है, 40 इसमें कर देते हैं रिटर्न। यहाँ पर विजयनगर में है 40। ये रिटर्न हो चुका है, इसको भी हम कहते हैं एक्सेप्ट। तो ये रिटर्न हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर है रिटर्न फ्रॉम महेश ट्रेडर्स। अब महेश ट्रेडर्स से भी 2 मोबाइल आ रहे हैं, यानी कि सेल्स रिटर्न हो रहा है। जब सेल्स रिटर्न हो रहा है तो इसको हमें बनाना पड़ेगा क्रेडिट नोट में, यानी कि ऑल टैब 6 में। महेश ट्रेडर्स से वापस आ रहा है, तो महेश ट्रेडर्स यहाँ पर नोट एप्लीकेबल, इसको स्किप कर देते हैं। सेल्स अकाउंट है तो हम इसको इसकी जगह कर देते हैं सेल्स रिटर्न। सेल्स अकाउंट में एक्सेप्ट एंड नोकिया मोबाइल हो रहे थे, तो नोकिया मोबाइल 2 मोबाइल वापस हो रहे हैं। तो हम यहाँ से इसको कहाँ पर है हमारे पास ये, तो जिसके सामने क्वांटिटी है उसी गोडाउन में है हमारे पास, उसी लोकेशन में, तो वही सिलेक्ट करना है एंड टू, और इसका प्राइस भी ऑटोमेटिक आ जाएगा आपके पास। इसको भी हम कर देते हैं एक्सेप्ट। उसके बाद क्या है? उसके बाद है रिसीव हो रहे हैं, चेक रिसीव हो रहा है महेश ट्रेडर से ऑफ हिज बिल। कितने अमाउंट का ये नहीं दे रखा है, लेकिन ये जरूर दे रखा है कि उसका जितना बिल था उसका चेक रिसीव हो रहा है। तो वो बिल कैसे पता लगेगा, तो वो भी देखते हैं। तो जो रिसीव हो रहा है तो F6 में एंट्री बनाई जाएगी। किससे आ रहे हैं? महेश ट्रेडर से। महेश ट्रेडर्स को हमने सेल किया था। तो यहाँ पर देख लो, इसके नीचे उसका करंट बैलेंस भी आ जाता है जितना भी है, तो इतने का ही चेक आ रहा होगा, सीधी सी बात है। अगर ये नहीं आ रहा है, कभी कभी होता है कि करंट बैलेंस शो नहीं होता है, तो उसके लिए हमें क्या करना है? एक फीचर्स एक्टिवेट करना पड़ेगा। F12 में F12 प्रेस करना है और यहाँ पर एक ऑप्शन होता है शो करंट बैलेंस ऑफ लेजर। अगर ये आपका नो है, जैसे मैं करके दिखा देता हूँ, ये मैंने नो कर दिया, तो यहाँ पर आपको इसका करंट बैलेंस शो नहीं करेगा। इसीलिए इसको लाने के लिए हमें उस ऑप्शन को यस करना होता है, शो करंट बैलेंस ऑफ लेजर। यहाँ पर और भी ऑप्शन है, जैसे शो बैलेंस एज ऑन वाउचर डेट, शो फाइनल लेजर बैलेंस। तो अगर इनकी भी नीड है तो वो भी कर सकते हो, नहीं तो करंट भी कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आ रहा है कितना, जितना भी उसका बिल है वो आ रहा है 3,63,630 रुपये। अगेंस्ट रेफरेंस डालना है या, अब यहाँ पर देखो 4 ऑप्शन आ रहे हैं। अब किसको हमें कहाँ लेना है तो वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर एडवांस लेना है, अगर किसी से एडवांस रिसीव हो रहा है या हम एडवांस पेमेंट कर रहे हैं। अगेंस्ट डिफरेंस उस टाइम लेना है जब हम किसी
बिल नंबर की या किसी बिल के अगेंस्ट पेमेंट कर रहे हैं या हमें पेमेंट रिसीव हो रही है, तो अगेंस्ट रेफरेंस, ये जीएसटी का मतलब है अगेंस्ट। न्यू रेफरेंस अगर हम पहली बार सेल या परचेज कर रहे हैं या पेमेंट रिसीव कर रहे हैं तो न्यू रेफरेंस। ऑन ऑन अकाउंट अगर हम कैश में एंट्री कर रहे हैं यानी कि जैसे बेच रहे हैं उसी टाइम हमारे पास पैसा आ रहा है तो ऑन अकाउंट। तभी हम लेंगे अगेंस्ट डिफरेंस और यहाँ पर उसका बिल नंबर या पेंडिंग बिल भी शो हो जाएगा। हो सकता है कि इस पार्टी के नाम से और भी बिल हों तो वो सारे बिल यहाँ पर आपको मेंशन हो जाते हैं। अब वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि कौन से बिल की पेमेंट रिसीव हो रही है, तो उसी की यहाँ पर हम एक्सेप्ट यहाँ पर कर देंगे यानी सेलेक्ट कर देंगे इसी की ही हो रही है एंड यहाँ से हम कर देंगे एक्सेप्ट। अब यहाँ देख लो करंट बैलेंस 0 हो चुका है। अब यहाँ चेक मिल रहा है तो हमने इसको भी डिपॉजिट नहीं किया इसीलिए हम इसको कैश में मान के चलेंगे, हमारे पास अभी कैश। नरेशन आप दे दीजिएगा, नरेशन जैसे कि हम पहले दिया करते थे, ठीक है। उसके बाद ओके आते सर। हैं उसके बाद आते हैं आगे, पेड टू नरेश चंद अमाउंट ऑफ बिल बाय चेक, यानी कि जो भी हमने जिससे नरेश चंद से परचेज किया था इसको अब हम उसका चेक दे रहे हैं, तो अब हमें पेमेंट में करनी पड़ेगी, तो इसीलिए हम इसको पेमेंट में बना देते हैं F5। इसका भी सेम वैसे ही है, जिसको भी करोगे उसका बैलेंस नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर कितना आ रहा है 3,82,500 रुपये। अब यहाँ पर ज्यादा है, हमने सेल तो कम करे थे 3,63,000 की करी थी, है ना। तो यहाँ पर कम क्यों है, क्योंकि हमारे पास कुछ मटेरियल अभी बचा हुआ है, पूरा सेल नहीं किया था। 150 हमने ऑर्डर किए थे लेकिन बनाए सिर्फ 100, इसीलिए उसका पूरा रिकवर नहीं हो पाया है। कोई बात नहीं, इसको भी हम सेम वैसे ही एंट्री रिकॉर्ड करेंगे जैसे कि रिसिप्ट का हुआ था। इसका भी 0 हो गया। हम इसको चेक दे रहे हैं तो अब यहाँ पर हमें बैंक बनाना पड़ेगा, बैंक अकाउंट, क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं तो ये हमारे बैंक से ही कटेगा, इसलिए यहाँ पर बैंक अकाउंट और डिटेल अगर डालनी है तो वो डाल दीजिएगा, क्योंकि अभी तो डालो या मत डालो कोई इशू नहीं है, लेकिन कंपनी में आपको पूरी डिटेल डालनी होती है। मैं यहाँ से एक्सेप्ट कर देता हूँ। तो ये हमारी पेमेंट भी हो गई, रिसिप्ट भी हो गई। अब यहाँ पर एक चीज और दे रखी है, क्या, स्टॉक ट्रांसफर वन गोडाउन टू अनदर गोडाउन, यानी कि जितना भी स्टॉक बचा हुआ है उसको एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में ट्रांसफर करना है। ये तो मैंने डेमो के लिए दिया हुआ, लेकिन आपको कंपनी में मेंशन होगा कि आपको किस गोडाउन से किस गोडाउन में पहुंचाना है। तो वो कैसे पहुंचाया जाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। वो एंट्री होती है स्टॉक जर्नल में, जैसे कि मैंने कल भी बताया था कि ऑल टैब 7 जैसे ही करते हैं हमारे पास स्टॉक जर्नल बाय डिफॉल्ट आता है। बट अगर हमने कोई दूसरा वाउचर भी बना रखा है स्टॉक जर्नल टाइप में ही तो वो भी शो हो जाता है। लेकिन हम जब मैन्युफैक्चर करते हैं तो यहाँ पर शो होता है मैन्युफैक्चर ऑफ मटेरियल। लेकिन अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है ट्रांसफर, तो इसीलिए हम स्टॉक जर्नल में जाएंगे। यहाँ पर लिखा आ रहा है ट्रांसफर ऑफ मटेरियल। अब यहाँ पे आ रहा है सोर्स यानी कंजप्शन, यहाँ आ रहा है डेस्टिनेशन यानी प्रोडक्शन, यानी कहाँ से उठाना है और कहाँ ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पर दोनों जगह सेम आइटम रहेंगे बट लोकेशन चेंज हो जाती है। अब यहाँ पर है नेम ऑफ आइटम, तो ये अभी बचा हुआ है, जितना भी जहाँ है वहां से उठाओ और मेन लोकेशन में सबको पहुंचा दो, ठीक है, सबको मेन लोकेशन में रखना है। मैं अब जैसे बैटरी करता हूँ, बैटरी यहाँ पर दिखा देगा कि कौन से में यहाँ का मेन लोकेशन है ही, तो इसको हम छोड़ देते हैं। दूसरा लेते हैं डिस्प्ले। डिस्प्ले कहाँ पर है, डिस्प्ले है राजनगर, उसके सामने क्वांटिटी आ जाएगी, तो इसको हम लेते हैं कितने से 10। प्राइस ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही हम ले लेते हैं मोबाइल बॉडी, ये कहाँ पर है, स्पेस प्रेस करोगे तो ये लिस्ट निकल के आ जाएगी। विजयनगर, इसमें कितनी क्वांटिटी थी, इसमें भी 10 ही थी, तो 10 ही ले लेंगे। अब यहाँ पे और नहीं है कुछ भी तो एंटर करेंगे, दूसरी साइड आ जाएंगे। यहाँ भी सेम ही आपको आइटम लेने यानी डिस्प्ले, यहाँ पर लोकेशन कहाँ पहुँचाने है, मेन लोकेशन में।
यहाँ पर यहाँ डाल देंगे कितनी क्वांटिटी, तो पूरा का पूरा जितना वहाँ है। एंड ऐसे ही मोबाइल बॉडी भी हम ले लेते हैं और इसको भी हम मेन लोकेशन में ही पहुँचा देंगे और इसको भी हम ले लेते हैं पूरा का पूरा ही टाइम। तो ये जैसे भी ट्रांसफर करने के लिए आता है तो हम इसको इस तरह से ट्रांसफर कर देते हैं। अभी ये कहाँ था वो तो यहाँ डाल दिया एंड कहाँ पहुँचाना है वो यहाँ पर डाल दिया हमने। तो जितने भी सारे इधर उधर थे सबको हमने मेन लोकेशन में पहुँचा दिया। तो ये गोडाउन ट्रांसफर भी हो चुका है। अब लास्ट में एक रिपोर्ट देखने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है चेक योर रिपोर्ट स्टॉक समरी एंड स्टॉक विद गोडाउन, यानी दो तरह से चेक करने के लिए कह रहा है। एक तो स्टॉक समरी भी चेक करिए और दूसरा स्टॉक गोडाउन के साथ में कि कौन से गोडाउन में कितना स्टॉक है। तो वो कैसे चेक किया जाएगा, आपको आना है गेटवे ऑफ टैली पर। स्टॉक समरी तो आपको यहीं पर मिल जाएगी। यहाँ पर जैसे ही एंटर करोगे यहाँ सारी चीज आ जाएगी आपके पास कि कौन सी चीज कितनी। बैटरी 5 है, डिस्प्ले 10 है, मोबाइल बॉडी 10 है और नोकिया मोबाइल 7 है। तो ये बच रहा है अभी हमारे पास। ये तो स्टॉक समरी हो गई, बट ये भी कहा गया है कि गोडाउन के साथ में हमें दिखाओ। तो डिस्प्ले में जाना है और आपको जाना है स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में और यहाँ पर स्टॉक क्वायरी। तो यहाँ पर आप स्टॉक क्वेरी में जाइए और यहाँ पर जैसे बैटरी है तो बैटरी पे जैसे ही एंटर करेंगे इसकी पूरी डिटेल आ जाएगी कि आपने कितनी क्वांटिटी में किया था, इसका प्राइस क्या था और परचेज किया था या सेल किया था। और यहाँ नीचे लोकेशन भी आ जाएगा, अभी कहाँ पर है, मेन लोकेशन में। तो ये सारे गोडाउन वाइज सारी की सारी आ जाएगी कि आपका ये जो मटेरियल है वो किस गोडाउन, ये भी तुम्हारा मेन लोकेशन ही दिखा रहा है, ये भी परचेज दिखा। जैसे कि मैं आता हूँ नोकिया मोबाइल, तो इसको कहाँ करा था, सेल किया था हमने, सेल में आ रहा है। तो ये यहाँ पर ये भी आ रहा है कि मेन लोकेशन में आपका 7 क्वांटिटी बचा हुआ है एंड आपने जो सेल किया था वो 95 किया था। तो इसमें सारी डिटेल यहाँ पर आ जाती है। ये रिपोर्ट चेक करने आनी चाहिए हमें, क्योंकि कंपनी में रिपोर्ट ही मायने रखती है। आप तो एंट्री कर दोगे लेकिन आपका जो मैनेजर होगा वो रिपोर्ट ही मांगता है। अगर आपको रिपोर्ट ही निकालने नहीं आ रही है तो बस पूरी टैली सीखने का कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आप रिपोर्ट भी चेक कर सकते हो। ये आपका होता है ओके पूरा सर। का पूरा मैन्युफैक्चर प्रोसेस। आपने इसमें क्या सीखा है कि रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स बना करके उसको सेल भी कर दिया और गोडाउन में स्टॉक करके भी रख दिया। सारी एंट्री यहाँ पे शुरू से लेकर के लास्ट तक का प्रोसेस ये होता है। ठीक है, ये यस सर। हाँ, ये पूरा प्रोसेस है जैसा कि यहाँ पे सीरियल वाइज इसीलिए दिया हुआ है क्या क्या चीज। ओके सर। अब इसमें सारी एंट्री आपने देखी, जिस तरह की एंट्री उसको उसी तरह के वाउचर में की गई है। तो ये सब हालांकि क्या होता है कि अलग अलग टॉपिक बना दिए गए हैं खाली सीखने के पर्पज से। कंपनी में अलग अलग टॉपिक नहीं मिलेंगे, कंपनी में तो आपको ट्रांजेक्शन दे दी जाएगी, वो आपको ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इसको हमें किस वाउचर में रिकॉर्ड करना है। ओके सर। तो ये जो है मैन्युफैक्चर भी आपका फिनिश हो चुका है, इसको आप कर लीजिएगा। ठीक है, ओके सर। एक क्वेश्चन मैं और भेजूंगा, ये तो है ही है, ये तो आपको करना ही है। एक और भेजूंगा वो काइट मेकर है, यानी उसमें आपको काइट को मैन्युफैक्चर करके सेल करना है। ओके सर। आज के लिए तो इतने, वैसे जो टॉपिक थे तुम्हारे हार्ड से वो अब निकल चुके हैं, अब सारे तुम्हारे इजी होंगे, हो सकता है एक दिन में 2 टॉपिक भी खत्म हो जाए। ओके सर। ठीक।